हेलो दोस्तों, प्रेजेंट स्टोरी यानी कि चैप्टर नंबर 80 में हमने देखा था कि जैसे ही गिलियन बेहोश होता है और कोर की जान खतरे में होती है, तभी आ जाता है गिजलिन अपने लोगों को बचाने के लिए और लेकर आया है साथ में अपने फादर और उसकी सेना को भी। हम देखते हैं कि सब मिलकर हमला बोल देते हैं। काउंट पड़ी हम चिल्लाता है कि जल्दी करो सैनिकों, हमला बोल दो, इन्हें खत्म कर दो। सब मिलकर एक साथ हमला बोल देते हैं और डेस्मोंड की सेना बहुत ही ज्यादा हैरान है कि आखिरकार इतने ज्यादा सैनिक अचानक से कैसे आ गए और इन पर टूट पड़े। अब होता यह है कि दोनों की तरफ कांटे की टक्कर चल रही होती है। पडियम की सेना की वजह से गिजलिन के वो साथी जो इतनी देर की लड़ाई में अपना हौसला खो चुके थे, वो सारे मर्सनरीज फिर से हौसले के साथ लड़ाई करना शुरू कर देते हैं। पडियम के भाले वाले सैनिक आगे बढ़कर डेस्मोंड की सेना पर वार कर रहे होते हैं, घोड़े को घायल कर रहे होते हैं ताकि सैनिक नीचे गिर जाएं और मर्सनरीज एक एक करके सबको नीचे गिराकर उन्हें काट रहे होते हैं। इस तरह से अब डेस्मोंड की सेना का विनाश हो रहा होता है। साथ ही साथ सोचने वाली बात यह भी है दोस्तों कि पडियम की सेना के साथ एक ऐसा नाइट भी आया है जो कि राजधानी से बिलोंग करता है। अब दोस्तों ऐसा तो नहीं है कि डेस्मोंड की सेना में सारे कमजोरी बंदे हैं, बहुत सारे अग्र श्रेणी के नाइट्स भी हैं जो लड़ने को तैयार होते हैं। हमें आर्मर पहने हुए घोड़े पर कुछ बंदे दिखाई देते हैं। इनमें से एक बोल रहा होता है कि अब हम क्या करें, ये बुरी तरह से हमला हो चुका है। काउंट डेस्मोंड कहाँ है? हमारे सैनिकों की जान खतरे में है। अब हम किस तरह से आगे हमला करें? उनके ऑर्डर्स क्या है? तभी इनका एक कमांडर होता है, वो बोलता है कि अभी काउंट डेस्मोंड के ऑर्डर्स का इंतजार करने की जरूरत नहीं है, वो लड़ाई में बिजी है, हमें ही इन्हें संभालना होगा। डेस्मोंड की सेना के खतरनाक नाइट वनीसा और उसके साथियों की तरफ बढ़ने लगते हैं। सारे जादूगरों की जान खतरे में है। तब गोर्डन कहता है कि अरे यार ये कहाँ से आ गए। विज़ेल बोलता है कि तूने ही यहाँ पर तबाही मचाई थी ना, इसीलिए तुझे देखकर ये हमें काटने के लिए आया है। पीछे खड़ा हेल्फॉय बोल रहा होता है कि मेरी सारी माना खत्म हो चुकी है वनीसा, अब हमें बचाओ। बेसिकली दोस्तों इन 5-6 बंदों का ग्रुप बाकी सेना से अलग था, इसीलिए वो इनकी मदद के लिए नहीं आ सकते। अब जैसे ही सारे नाइट्स इन पर टूट पड़ते हैं हमला करने के लिए डेस्मोंड के, तभी हम देखते हैं कि पीछे से तीरों की बौछार होती है। एक साथ बहुत सारे तीर घोड़े पर बैठे इन डेस्मोंड के नाइट्स को आकर लगते हैं और इन्हें बहुत ही ज्यादा चोट लगती है। तभी हमें पीछे दिखाई देता है क्लाउड जो कि आर्मर पहने हुए घोड़े पर बैठा होता है और कहता है कि इडियट्स, मैं तुम्हारा रैली पॉइंट पे वेट कर रहा था, तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो? दोस्तों क्लाउड मदद करने के लिए आया है। इसके पीछे कई सारे बंदे खड़े होते हैं जो लगातार तीर चला रहे हैं। जैसा कि गिलियन और क्लाउड ने मिलकर प्लान्स बनाए थे। ये प्लान बी था कि इन लोगों को रैली पॉइंट पर जाना है जहाँ पर छुपे हुए सैनिक मिलकर डेस्मोंड की बाकी सेना को खत्म करेंगे। लेकिन गिलियन तो वहां पर पहुंच ही नहीं पाया था, लड़ाई बीच में ही शुरू हो गई थी। लेकिन अब क्लाउड बचे हुए सैनिकों के साथ खुद यहाँ पर पहुंच गया है मदद करने के लिए और डेस्मोंड के सैनिकों पर तीरों की बौछार करने का ऑर्डर देता है और कहता है कि इनमें से एक को भी मत छोड़ना, सबको काट डालो। तभी हमें यहाँ पर कुछ इमेजेस दिखाई जाती हैं जहाँ पर सबसे पहले हम देखते हैं काउंट पडियम को, यानी कि गिजलिन का बाप, जो लगातार सैनिकों को ऑर्डर दे रहा होता है कि इन सबको काट डालो, छोड़ना मत। दोस्तों दूसरी इमेज में हमें दिखाई देता है असली हीरो यानी कि गिजलिन का घोड़ा जो लगातार खतरनाक स्टंट कर रहा होता है। पोएते और कोर इसी के ऊपर बैठे हैं और गिलियन का हाथों कोर ने किसी तरह से पकड़ के रखा है, रोक रखा है उसे ताकि वो नीचे न गिर जाए। बहुत ही खतरनाक तरीके से लड़ाई चल रही होती है। और तीसरी इमेज में हमें दिखाई दे रहा होता है कि किस तरह से डेस्मोंड के सैनिकों पर लगातार तीरों की बौछार की जा रही है। तो बेसिकली दोस्तों लड़ाई का झुकाव अब गिजलिन के साथियों की तरफ हो चुका है। उन्हें पता है कि अब तो हम ही जीतेंगे। तभी हमें यहाँ पर चौथी इमेज में दिखाया जाता है गिजलिन और हेरल्ड डेस्मोंड जो कि एक दूसरे के आमने सामने खड़े होते हैं वेपन लेकर और एक दूसरे को बुरी तरह से घूर रहे होते हैं। अब असली खतरनाक लड़ाई शुरू होने वाली थी। दोनों ही अपने वेपन के साथ बुरी तरह से भागते हुए आगे बढ़ते हैं एक दूसरे को काट डालने के लिए। यहाँ पर असली लड़ाई शुरू हो चुकी है। दोनों की ही आंखों में वो गुस्सा, दोनों की ही आंखों में वो नफरत, एक दूसरे को मार डालने की, एक दूसरे को काट डालने की वो नफरत दिखाई दे रही होती है। दोनों ही खतरनाक तरीके से वेपन चला रहे होते हैं। अपना बीस्ट तो उछल उछल कर इस पर वार कर रहा होता है और हेरल्ड डेस्मोंड जो गुस्से में पागल हो चुका है, वो किसी तरह से बस गिजलिन को मारना चाहता है। हेरल्ड डेस्मोंड का गुस्सा और उसकी नफरत उसके चेहरे पर दिखाई दे रही होती है। फ्रस्ट्रेशन के मारे वो सोच रहा होता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, आज तक मैंने जो भी कुछ किया है वो हिम्मत से किया है। ऐसा हर एक प्लान बनाया है जो परफेक्ट था, मुझे कोई हरा नहीं पाया है। मैंने आज तक अपने तैयार किए लोगों को उन्हीं रास्ते पर चलाया जो मैंने खुद ही सेट किए थे, वो हमेशा काम आए। हमेशा उन लोगों ने मेरे कहने पर वो सारे काम कर दिए जो हो सकते थे। लेकिन अब ऐसा क्यों नहीं हुआ? मेरा हर एक प्लान हमेशा इतना खतरनाक हुआ है कि मेरा कोई दुश्मन उससे मात ना खाए, ऐसा हुआ ही नहीं। कोई भी चांस नहीं मिला था उसे। लेकिन ये गिजलिन, ये कैसे बच सकता है? दोस्तों हेरल्ड डेस्मोंड बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेशन में है कि गिजलिन अभी तक जिंदा कैसे है। ये बुरी तरह से इसे काट डालने की कोशिश कर रहा होता है, लेकिन अपना बीस्ट भी इससे लगातार मुकाबला कर रहा है और इसे कई जगह से घायल भी कर चुका है। इसे उछल उछल कर मार रहा होता है। दोस्तों गिजलिन अपने वेपन के स्किल दिखा रहा होता है कि वो कितना खतरनाक है, कितने बुरी तरह से लड़ाई कर सकता है। अभी तक जो मर्सनरी बनकर उसने सीखा था वो हमें दिखाई दे रहा होता है। तब एक मौका ऐसा आता है जहाँ पर गिजलिन हवा में उछलता
उछलता है वेपन के साथ पूरे जोर से इस हैरल्ड डेस्मोंड को काटने की कोशिश करता है, लेकिन किसी तरह से ये डेस्मोंड इसके वार को झेलकर खुद को बचा लेता है। तलवार को बीच में अड़ाकर इसे रोक लेता है। तब डेस्मोंड कहता है कि किसलिन, तूने मुझे बहुत ही परेशान किया है, तूने मेरे हर एक प्लान को फेल किया है। आज तक मैंने जो भी प्लान बनाया उन्हें लगातार तो फेल करता हुए आ रहा है, जिसकी वजह से मुझे बहुत ही ज़्यादा बेइज्जती झेलनी पड़ी है। वो लोग जो मेरे सामने झुकते थे आज उन्होंने मेरा साथ देने से मना कर दिया है। ये सब कुछ हुआ है तेरी वजह से। तू मेरे प्लान्स को फेल करता रहा, मेरे लोगों को काटता रहा और मैं कुछ नहीं कर पाया। बस अपनी दांतों को पीसने के अलावा मैं कुछ नहीं कर पाया। बेइज्जती भी बेइज्जती मैंने झेली है तेरी वजह से। ये सब तेरी वजह से हुआ है किसलिन, तुझे नहीं छोड़ूंगा। दोस्तों ये डेस्मोंड तो गुस्से में बिल्कुल पगलैट हो चुका है, बुरी तरह से पागल होकर वार कर रहा होता है। बस किसी तरह से चाहता है कि गिज़लिन को काट डाले, बचे ही ना गिज़लिन। गिज़लिन लगातार इसके सारे प्लान्स फेल करते हुए आ रहा है। इसे बेइज्जती हर बार महसूस हो रही है और इसके लोगों को काट रहा है। इस बेइज्जती को डेस्मोंड बर्दाश्त नहीं करना चाहता। तब वो चिल्लाता है कि अब मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा, तू बच मेरे वार से। तब हम देखते हैं कि ये डेस्मोंड खतरनाक तरीके से उछलता है और गिज़लिन को अपने पूरे जोर से काटने की कोशिश करता है। इसका वेपन इतने जोर से आता है कि गिज़लिन को बचने का बस जरा सा ही चांस मिलता है। ऐसा लगता है कि गिज़लिन तो गया काम से, लेकिन तभी हम देखते हैं कि गिज़लिन जरा सा पीछे सरक जाता है और इसके वार को देखता है, इसकी ताकत को महसूस करता है। दोस्तों एक पल के लिए तो ऐसा लगा था कि गिज़लिन इससे कहीं ज्यादा ताकतवर है, लेकिन अभी ऐसा लग रहा होता है कि डेस्मोंड कितना खतरनाक है। गिज़लिन सामने की तरफ ध्यान देता है और सोच रहा होता है कि इसने अपनी माना का हर एक बूंद अपनी बॉडी के माना कोर में डाल दिया है। ये पूरे जोर से लड़ाई कर रहा है, मैं साफ साफ देख सकता हूँ। तब हमें एक सीन देखने को मिलता है जहाँ पर डेस्मोंड पूरी माना का इस्तेमाल करने के लिए उसे अपनी माना कोर में इकट्ठा करता है और इसे महसूस करते हुए एक खतरनाक रूप लेता है और कहता है कि तुझे क्या लगा था कि मैं हारूंगा? तुझे क्या लगा कि तुझ जैसा कोई मुझे हरा देगा? मेरे सारे प्लान को डिस्ट्रॉय करने के बाद तो सोच रहा है कि तू मुझे भी मार देगा? हम दोनों के बीच में जो खेल चल रहा है इसे खत्म करने का बस एक ही तरीका है, वो है तेरी मौत गिज़लिन। दोस्तों डेस्मोंड पगला चुका है, पूरी फोर्स को इसने इकट्ठा कर लिया है अपने माना कोर में और तभी अपनी तलवार को लेकर भागता है गिज़लिन की तरफ उसे मारने के लिए। तब एक मौका ऐसा आता है जहाँ पर गिज़लिन के ये सर पर वार करने की कोशिश करता है। इससे गिज़लिन को सर पर थोड़ी चोट तो लगती है और इसका मुंह का जो फेस मास्क होता है वो भी नीचे गिर जाता है, लेकिन दूसरे ही पल गिज़लिन अपने हाथों से इसके वार को रोक लेता है और कहता है कि हैरल्ड डेस्मोंड, मुझे आज भी वो खालीपन याद है जो मुझे तुझे मारकर महसूस हुआ था। चाहे मैं तेरी लाश को हजारों लाखों टुकड़ों में क्यों न काट देता, तब भी वो खालीपन मेरे अंदर से नहीं गया, क्योंकि वो लोग जिनसे मैं प्यार करता था वो बचे ही नहीं थे। लेकिन इस बार ऐसा नहीं है डेस्मोंड, वो सारे लोग जो मेरे प्यारे हैं, वो सारे लोग जिन्हें मैं बचाना चाहता था वो जिंदा है, वो मेरे साथ हैं और आज उन सबको धोखा देने के बदले में, उन सब की जान लेने के बदले में मैं तुझे छोड़ूंगा नहीं। आज मैं तुझसे उन सब का बदला लूंगा। दोस्तों गिज़लिन का वो पिछले जन्म का रिग्रेट, जहाँ पर वो अपने प्यारे लोगों को बचा नहीं पाया था, इस जन्म में वो इसने पूरा कर दिया है। इस जन्म में इसने अपने सारे उन रिग्रेट्स को दूर कर दिया है और अब बारी थी हैरल्ड डेस्मोंड के मारे जाने की। गिज़लिन की आंखों में अपनों के बदला लेने का वो गुस्सा दिखाई दे रहा होता है। तब गिज़लिन कहता है कि डेस्मोंड मैं तुझे नहीं छोड़ूंगा। और दोस्तों इस बार होती है असली लड़ाई शुरू, जहाँ पर हम देखते हैं कि गिज़लिन का एक और खतरनाक रूप हमें देखने को मिलता है। इस वक्त तो ऐसा लगता है कि बस अब तो डेस्मोंड गया काम से। गिज़लिन इस तरह से लड़ाई कर रहा होता है कि डेस्मोंड संभल भी नहीं पा रहा होता है। एक एक करके वो पहले इसे घायल करता है, इसके कान पर वार करता है, इसके मुंह पे वार करता है, इसके हर एक बॉडी के पार्ट को हिट करता है, इसकी तलवार को इस तरह से पोजीशन कर देता है कि वो इसके वार को झेल ही ना पाए। गिज़लिन के एक हाथ में है वो बड़ी सी एक्स और दूसरे हाथ में वो बड़ी सी तलवार, दोनों के ही साथ ये गुस्से से लड़ाई कर रहा होता है और अब इसे पता है कि इसका बदला पूरा होने वाला है। तब एक मौका ऐसा आता है जहाँ पर हम देखते हैं कि गिज़लिन इस हैरल्ड डेस्मोंड के एक हाथ को काट डालता है। हाथ के कटते ही डेस्मोंड निहत्था हो जाता है, उसके दुश्मन में अब जान नहीं बची है, गिज़लिन जानता है और अब बारी थी इसके मरने की। तब हम देखते हैं गिज़लिन इसके छाती के अंदर अपनी तलवार घुसा देता है। तब डेस्मोंड कहता है कि पिछले जन्म पे मुझे तेरे सिबलिंग्स को मारने की जगह तुझे टारगेट बनाना चाहिए था। शुरुआत से ही मुझे तुझे बर्बाद करना चाहिए था, तुझे खत्म करना चाहिए था। और इस तरह से दोस्तों गिज़लिन के एक और दुश्मन का खात्मा होने वाला है। डेस्मोंड की छाती में तलवार उतर चुकी है और गिज़लिन अब किसी भी कीमत पर इसे छोड़ने वाला नहीं है। अब यहाँ से दोस्तों हमें सीन को शिफ्ट करके दिखाया जाता है। हमें नॉर्थ में कहीं एक जगह दिखाई जाती है, एक कमरा जहाँ पर बैठा होता है रोल जोसेफ, जो कि ड्यूकल हाउस का ही बंदा है। दोस्तों ये वही बंदा है जिसने गिज़लिन के सामने भी ऑफर रखा था कि गिज़लिन ड्यूकल हाउस में शामिल हो जाए। अब हम देखते हैं कि इस कमरे में और भी कई बंदे बैठे होते हैं।
ड्यूकल हाउस के कई सारे सलाहकार जो इस कमरे में बैठे हैं। तब रोल बोलता है कि शांत रहिए सारे। ये बताइए कि आप सब इतने घबराए हुए क्यों हैं? मैं जानता हूँ कि काउंट डेस्मोंड ने बिना हमसे पूछे अचानक से हमला कर दिया, लेकिन क्या ये बात आप सबके लिए इतनी डरावनी है? तब वहाँ बैठा एक और सलाहकार बंदा बोलता है कि क्या आपको समझ नहीं आ रहा कि ये साफ साफ ड्यूकल फैमिली की इंसल्ट है। डेस्मोंड ने हमारी बेइज्जती की है, हमसे पूछा नहीं और अटैक कर दिया। दूसरा बोलता है कि हाँ बिल्कुल सही कहा इसने, उसी की वजह से सारी गड़बड़ हुई है, इसकी वजह से हम राजधानी की बिल्कुल नजरों में आ गए हैं, हमें रॉयल आर्मी का सामना करना पड़ेगा। और मुझे ये भी पता चला है कि ऑर्डर दिए गए हैं कि ड्यूकल हाउस से जो भी बंदे जुड़े हुए हैं, जितने भी नोबल्स हैं, उन्हें पकड़कर कैदी बनाया जाएगा। तब कुर्सी पर बैठा रोल बोलता है कि बस इतनी छोटी सी बात आप सबको परेशान कर रही है, ये कोई इतनी बड़ी बात भी नहीं है। देखिए काउंट डेस्मोंड पहले की तरह वो सारी चीजें नहीं कर पा रहा था जो कि उससे हमें उम्मीद थी, इसीलिए वो बहुत ही ज्यादा फ्रस्ट्रेशन में था, उसके अंदर गुस्सा भरा हुआ था। मैं उसकी परेशानी को सही तरीके से समझ सकता हूँ। हम सारे लोग यही कोशिश करते हैं कि पूरी जिंदगी में हमारा हर एक काम अच्छे से हो जाए, हमारे ऊपर असफलता का कोई भी दाग ना लगे। और काउंट डेस्मोंड तो कई बार हार चुका था, इसीलिए उसे फ्रस्ट्रेशन होना तो बहुत ही ज्यादा लाजमी है। मैं उसकी सारी भावनाओं को समझ सकता हूँ, लेकिन अगर तुम लोग इस तरह से बातें करोगे तो क्या तुम सब में से कोई भी ड्यूक डेल्फिन के सलाहकार बनने लायक है? क्या तुम यहाँ पर रहकर हमारे लिए काम करने लायक हो? भी एक सलाहकार बंदा बोलता है कि हाँ हाँ हम जानते हैं कि काउंट डेस्मोंड कितना काबिल है, हम उसकी काबिलियत पर सवाल नहीं उठा रहे हैं। उसने पूरे नॉर्दर्न रीजन में अपनी ताकत दिखाई है और वो हो सकता है कि पूरे नॉर्दर्न रीजन पर अपना कब्जा भी जमा ले। लेकिन सलाहकार होने की वजह से हमारी असली परेशानी ये है कि अगर सचमुच काउंट डेस्मोंड ने नॉर्दर्न रीजन पर अपना कब्जा जमा लिया तो उसके बाद क्या होगा? क्या वो ड्यूकल फैमिली की आज्ञा का पालन करेगा? क्या वो हमारे आदेशों को मानेगा जिस तरह से उसने चुपचाप लड़ाई शुरू कर दी है? तब यहाँ पर रोल कहता है कि मैं समझ गया आप सबकी बात। एक बार ये लड़ाई खत्म हो जाए तो हम ऐसा कुछ करेंगे कि हेरल्ड डेस्मोंड को हमारी आज्ञा का पालन करना ही पड़ेगा, उसे ड्यूकल फैमिली की बात माननी ही पड़ेगी, चाहे वो इस बात को माने या ना माने। इतने में ही रोल के पीछे खड़ा इसका नाइट बंदा बोलता है कि अगर ऐसा हुआ कि काउंट हेरल्ड डेस्मोंड हार जाए इस लड़ाई में तब क्या होगा? तब सलाहकार बंदा बोलता है कि ऐसा कैसे हो सकता है? डेस्मोंड 30,000 की सेना लेकर गया है और फेनरिस उसके पास तो छोटी सी एक आर्मी है, किस तरह से वो हमें हराएगा? गिज़लिन चाहे कुछ भी कर ले, हेरल्ड डेस्मोंड को तो नहीं हरा सकता। अब रोल अपने नाइट बंदे से बोलता है कि ऐसी कौन सी बात है जो तुम्हें इतना ज्यादा डरा रही है, जिससे तुम्हें लगा कि हेरल्ड डेस्मोंड हार जाएगा? तब रोल के पीछे खड़ा नाइट बंदा बोलता है कि मैंने पहले ही कहा था कि वो गिज़लिन जैसा दिख रहा है बिल्कुल वैसा नहीं है, वो कोई आसान दुश्मन नहीं है जिसे आसानी से इसी तरह से मार दिया जाए। लेकिन असली डर तो इसी बात का है कि एक बार अगर हेरल्ड डेस्मोंड हारना शुरू हो गया तो कहीं वो अपने अंदर की उस शक्ति को उजागर ना कर दे। दोस्तों इस नाइट बंदे के हिसाब से हेरल्ड डेस्मोंड अभी मरेगा नहीं, इसके अंदर और भी शक्ति है जिससे ये गिज़लिन को हरा सकता है। अब यहाँ से हमें सीन को शिफ्ट करके युद्ध भूमि का ही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर गिज़लिन ने 2 बार हेरल्ड डेस्मोंड के छाती में तलवार उतार दी है। तो क्या वो सचमुच मरेगा? लेकिन ऐसा दिख तो नहीं रहा होता है। हम देखते हैं कि हेरल्ड डेस्मोंड का मुंह बहुत ही ज्यादा खतरनाक लग रहा होता है, ऐसा लगता है कि अचानक से इसकी पावर बढ़ गई। दोस्तों डेस्मोंड के चारों तरफ काली शक्ति टाइप का कुछ दिखाई दे रहा होता है और माना थ्रेड भी हमें यहाँ पर दिखाई देती है, वही माना थ्रेड जिसे गिज़लिन भी अपनी माना से जागृत करता है। तो क्या डेस्मोंड भी बहुत ही ज्यादा पावरफुल है? क्या गिज़लिन इसे हरा भी सकता है या नहीं? हालांकि गिज़लिन भी पिछले जन्म के 7 ताकतवर लोगों में से एक था, लेकिन ऊपर या फिर नीचे ये बात देखनी होगी, मतलब कि गिज़लिन की शक्ति डेस्मोंड से ज्यादा है या फिर नहीं है। खैर ये सब हमें पता चलेगा नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, बेल के आइकन को प्रेस पर। मिलते हैं, बाय बाय दोस्तों।